नमस्कार किसान साथियों, क्या आप भी अपने खेत के चारों ओर तारबंदी करना चाहते हैं और जो निराश्रित पशु है और जंगली पशु है उनसे अपनी फसल को बचाना चाहते हैं ताकि अच्छी पैदावार हो सके, फसल का नुकसान भी नहीं हो। तो इसके लिए कृषि विभाग राजस्थान में तारबंदी योजना चालू है, जिसके तहत आप राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करके सब्सिडी का फायदा आप ले सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रक्रिया रहेगी, कितनी आपको सब्सिडी मिलेगी, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन इस समय वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि 8/6/2026 को कृषि आयुक्तालय जयपुर से गाइडलाइन जारी हुई है। इसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं वो भी आपको इस वीडियो में बता देंगे, ताकि आगे चलकर आपसे कोई गलती नहीं हो और इस सब्सिडी का फ़ायदा आप आसानी से ले सके। तो जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें, ताकि ये अच्छी जानकारी उन किसान भाइयों तक भी पहुँच सके। तो देखिए, पर शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2026-27 के लिए गाइडलाइन जारी हुई है। किसान के खेतों पर तारबंदी कार्यक्रम के लिए ये दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। अब इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे गाइडलाइन में अनुदान की पात्रता। भाई किसान के पास में क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए, तो देख लीजिए, सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जाएगा अनुदान, यानी सभी किसान भाई आवेदन कर सकते हैं। जिनके जमीन नाम है वो भी कर सकते हैं और जिनके जमीन नाम नहीं है वो भी आवेदन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, इसमें न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि एक स्थान पर होना आवश्यक है, यानी एक जगह 2 बीघा पक्की जमीन हो। अगर 2 बीघा पक्की आपके नहीं बैठ पा रही है तो आप 2 किसान मिल करके 0.5 हेक्टेयर जमीन आपके बैठ जाती है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आप देख लीजिए, सामुदायिक स्तर पर तारबंदी की अपन बात करें, 7 या 7 से अधिक किसान मिलकर करेंगे और जिनके लिए 5 हेक्टेयर जमीन यानी 20 बीघा पक्की जमीन होना आवश्यक है। और व्यक्तिगत में और समूह में देख लीजिए, आप 400 रनिंग मीटर पर अनुदान दें और सामुदायिक में भी वही 400 मीटर पर प्रति व्यक्ति अनुदान दें हैं। और इसमें अगर एक जगह आपके 400 मीटर बैठ जाती है तो ठीक है, अगर आपके मान लीजिए कि 400 नहीं बैठती है, 300 ही बैठती है, तो 100 मीटर का अनुदान आप आगे चलकर अन्य जगह भी अन्य कचरे में ले सकते हो। अब इसमें आवेदन में देख लीजिए, आप तारबंदी के लिए समूह में आवेदक पति पत्नी दोनों होने पर नियमानुसार दोनों ही अनुदान के लिए पात्र होंगे। कई बार क्या होता है, पति पत्नी दोनों ये सोचते हैं कि दोनों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो दोनों को अनुदान मिलेगा। और तारबंदी कार्य फसल की नीलगाय, ये तो कॉमन सी बात है, अपन को जो पशु है उनसे बचाने के लिए अपन तारबंदी करते हैं। और विभाग द्वारा राज्य में सामुदायिक स्तर पर तारबंदी में न्यूनतम 7 किसान है, 5 हेक्टेयर जमीन है, वो अपने बात हो गई। अब इसमें आप अनुदान की सीमा देख लीजिए, भाई कितनी राशि सब्सिडी के रूप में आपको मिलेगी। तो इसमें 3 कैटेगरी है, व्यक्तिगत ग्रुप में यानी समूह में, और सामुदायिक यानी 3 कैटेगरी है। व्यक्तिगत में अपन बात करें 0.5 हेक्टेयर जमीन होना चाहिए, वो क्राइटेरिया की बात हो गई। 400 रनिंग मीटर पर 40,000 रुपये। अगर आप लघु सीमांत श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10% अधिक राशि मिलेगी, यानी वहाँ 50% मिल रहा था इकाई लागत का, यहाँ मिलेगा आपको 60%, यानी कि 8,000 रुपये अधिक एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 48,000 रुपये आपको मिलेंगे। और कम दूरी रहती है तो प्रोरेटा बेसिस के आधार पर अनुदान मिलेगा। अब ये बात कर रहे थे अपन समूह में आवेदन की, तो समूह में भी सेम है। समूह का बस एक फायदा है, अगर मान लीजिए व्यक्तिगत में आपकी ज़मीन नहीं बैठ रही है अकेले के 0.5 हेक्टेयर एक जगह, तो 2 या 2 से अधिक किसान मिलकर के भी आवेदन कर सकते हैं, एक ये फायदा मिलता है। अगर इसमें भी अगर आप लघु सीमांत कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 8,000 रुपये प्रति 400 रनिंग मीटर पर अधिकतम अनुदान मिलेगा, यानी 48,000 रुपये प्रति व्यक्ति मिलेंगे। और तीसरी कैटेगरी अपनी थी सामुदायिक तारबंदी में अनुदान, यानी 7 किसान, यानी 7 या 7 से अधिक, यानी न्यूनतम 7। अब इसमें आप एक चीज़ समझ लीजिए, मान लीजिए कि 7 किसान तो हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, लेकिन 5 हेक्टेयर ज़मीन नहीं बैठ रही है, तो आपको ऑटोमेटिकली ही समूह में माना जाएगा, यानी ग्रुप में माना जाएगा, ग्रुप कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और अगर आप ग्रुप में आवेदन करते हैं, और उसमें आपके 7 से अधिक किसान है, 5 हेक्टेयर ज़मीन भी है, तो आपको ऑटोमेटिकली सामुदायिक में माना जाएगा। तो सीधी सी बात समझ में आ गई। इसमें मिलेगा अपन को 70% सब्सिडी इकाई लागत का, और अधिकतम 56,000 रुपये प्रति 400 रनिंग मीटर पर अनुदान मिलेगा। और जो FRA अधिनियम है, यानी वन अधिकार अधिनियम का जो पट्टाधार किसान है, उसको इकाई लागत का 90% और अधिकतम 72,000 रुपये प्रति 400 रनिंग मीटर पर अनुदान मिलेगा, यानी सबसे ज़्यादा फायदा इस कैटेगरी के किसान भाइयों को मिलता है। आवश्यक दस्तावेज यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने को आवेदन करते समय
चाहिए, उसके बारे में अपन बात करते हैं। आवश्यक दस्तावेज देखो, कृषक के पास जनाधार कार्ड होना अनिवार्य है, और जनाधार कार्ड से आप आवेदन करेंगे तो जमाबंदी और नक्शा 6 महीने से अधिक पुराना नहीं हो, वो आप पटवारी से वेरीफाई करवा लें नक्शे को, और जमाबंदी ई साइन वाली निकाल लें, वो आवेदन के समय आपको आवश्यकता पड़ेगी। जनाधार हो ही गया और आप ये आवेदन कर सकते हैं। और एक मैंने आपको बताया था बीच में कि अगर आपके नाम ज़मीन नहीं है तो आप नॉमिनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व विभाग से प्रमाणित करवा करके आप आवेदन करते समय लगा सकते हैं, तो आपको इसमें फ़ायदा मिल जाएगा। और लघु सीमांत कैटेगरी का प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है आवेदन करते समय। अगर जनाधार में आपका फिडेड है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तो जनाधार में फिडेड है या नहीं है उस पर नहीं जा करके आप लघु सीमांत का प्रमाण पत्र बना करके अगर लगा देते हैं, अगर ज़मीन आपके लघु सीमांत क्राइटेरिया में बनती है तो, ज़मीन ज़्यादा बन रही है और आप लघु सीमांत का लगा रहे हैं तो कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ज़मीन कम बैठती है और लघु सीमांत का आप लगाते हैं तो आपको लघु सीमांत कैटेगरी का फ़ायदा 10% एक्स्ट्रा सब्सिडी का फ़ायदा मिल जाएगा। तारबंदी करने के बाद में कांटेदार तार, चेन लिंक, वर्गाकार जाली, जीएसटी बिल लगाना है, सिंपल सी बात है, लगाना ही पड़ेगा वो तो आपको। और ऑनलाइन आवेदन होंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं है, और कॉमन सी बातें हैं बाकी। और इसमें मैं आपको बता दूं, आवेदन के समय ऑनलाइन स्क्रूटनी में अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है तो आपकी फाइल रिवर्ट की जाती है, और 15 दिन के अंदर जब मैसेज आता है उससे लेकर के 15 दिन के भीतर आपको उसकी डॉक्यूमेंट की पूर्ति करनी है, वरना निरस्त अपना आवेदन हो जाएगा। और मापदंड प्रक्रिया की अपन बात कर लें, आवेदन की समझ में आई गई आपके भाई कैसे आवेदन होगा। राज किसान साथी पोर्टल है, स्वयं कर लो आप खुद के स्तर से या नज़दीकी मित्र से करवा लो आप। डॉक्यूमेंट आपको बताई दिए भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। आवेदन हो गया, स्क्रूटनी का बताई दिया, स्क्रूटनी के बाद में आपकी सैंक्शन आती है, यानी प्री वेरिफिकेशन होता है पहले सैंक्शन से एक बार। तो प्री वेरिफिकेशन में संबंधित अधिकारी द्वारा आपके खेत का मौका मुआयना किया जाएगा, जहां आप तारबंदी करना चाह रहे हैं वहां का जियो टैग किया जाएगा, और पेरीफेरी बनाई जाएगी भाई आपको कितने मीटर आपकी पेरीफेरी बन रही है, उसके हिसाब से फिर आपकी सैंक्शन आएगी, और सैंक्शन आने के बाद में आपको तारबंदी करनी है। और वो तारबंदी आपको कैसे करनी है वो भी आपको बता देते हैं अभी आगे। अब अपन इसमें बात करेंगे सबसे पहले भाई आपको तारबंदी कैसे करनी है। अब देख लीजिए आपके सामने एक ये स्ट्रक्चर है, ये डिज़ाइन आपको दिख रही है, ये पिलर है, ये पिलर है। पहले 10 फीट का नियम था गाइडलाइन में, फिर चेंजिंग हुआ तो एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच की दूरी 15 फीट रहनी चाहिए। अब जो गाइडलाइन है उसमें आपको करना है, अगर तार लगाते हो तो 5 तार आडे, 1 2 3 4 5, इसमें आपके नीचे का ये ग्राउंड आ गया, 1 2 3 4 5 तार तो आडे हो गए, 2 तार क्रॉस हो गए, और 150 सेंटीमीटर ज़मीन का जो लेवल है उससे 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और ज़मीन के अंदर भी लगभग 1.5 फीट गहरा अपन को गाड़ना है, तब जाकर के वो टिकेगा। और ये तो हो गई अपने तार की बात। और प्रत्येक 15वें पिलर पर आपको क्रॉस लगाना है, लेकिन मेरे हिसाब से आप 10वें पिलर पर लगाए ताकि मजबूती रहे, और जो कोने का पिलर है उस पर भी आप ऐसे कैंची लगाए। तो ये तो है अपने इसकी बात। अब बात आती है अपने जाली की, तार और जाली। तो इसमें 3 तार तो आपको आडे लगाने, और ये जाली लगानी है आपको चेन लिंक वाली, और सेम वही क्राइटेरिया है पिलरों का, वही 15 फीट की दूरी, प्रत्येक 15 फीट पे आपको क्रॉस लगाना है, और वही 150 सेंटीमीटर हाइट है, सब चीज़ सेम है, कोई अंतर नहीं है इसमें ज़्यादा। और इसमें एक आती है वर्गाकार, वर्गाकार जाली आती है ना चौकोर, उसमें क्या होता है जैसे बेल्डिंग नहीं आती, उसमें ऐसे घुमा हुआ तार आता है। वर्गाकार तो आती है लेकिन उसमें बेल्डिंग नहीं होती है, तार घुमा हुआ होता है, तार का ही बैंड बार बार घूमता रहता है, उस पर भी सब्सिडी है, और सेम वही क्राइटेरिया है। अब इसमें एक आप देख लीजिए, एक तो ये शपथ पत्र लगता है आपके, दूसरा समूह में अगर आप कर रहे हैं और सामुदायिक कर रहे हैं तो ये भी शपथ पत्र आपके लगेगा। कृषक का नाम आ जाएगा, पिताजी का गांव, खसरा, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, सहमति वगैरह सारी इसमें आ जाएगी भाई कौन कौन से किसान मिल कर के आवेदन कर रहे हैं। ये घोषणा पत्र है, क्योंकि कई बार किसान भाइयों के एक बार बार कॉल भी आते हैं कि सर ये फॉर्मेट हमारे पास में नहीं है, कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाएगी, कैसे फॉर्म भरा जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, इसमें पूरा गाइडलाइन बताने का मकसद यही है कि भाई पूरी जानकारी आप तक पहुंच जाए। अब एक आता है अपने नॉमिनल शेयर का और एक आता है लघु सीमांत प्रमाण पत्र, वो आप संबंधित रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बनवा ले, दोनों फॉर्मेट आपको वहाँ मिल जाएंगे।
उनकी अलग अलग लैंग्वेज रहती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, कोई उसमें क्या कॉलम डालता है, कोई एक दो कॉलम चेंज करता है। तो जो आपके वहाँ पर फॉर्मेट चल रहा है, मैं लघु सीमांत का प्रमाण पत्र बना लें और उसी में आप जो फॉर्मेट है वहाँ का निर्धारित, उसी में आप नॉशनल शेयर का भी बना लें और आवेदन कर दें। फिर बाद में आपको तारबंदी करनी है। तारबंदी करने के बाद में बता दिया था आपको कि जीएसटी बिल आपको प्रस्तुत करने हैं। तार जाली जो भी आपका लगता है, पिलर वगैरह, इनका जीएसटी नहीं लगता पिलरों का। और सारा बिल बना करके आपको जो संबंधित कृषि विभाग का अधिकारी है उसको सूचित करना है कि मैंने काम मेरा कंप्लीट कर लिया है। फिर वो टीम द्वारा मौका मुआयना किया जाएगा, भौतिक सत्यापन किया जाएगा और जो सब्सिडी आपकी बनती है सीधी आपके अकाउंट में, खाते में डीबीटी के माध्यम से डाल दी जाएगी। और इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं कि जो समूह में और सामुदायिक में अगर अपन तारबंदी करते हैं, पेरी फेरी पर जो जो किसान आते हैं उनको तो सब्सिडी मिलती है, लेकिन जो बीच में किसान रह जाता है, यानी जो पेरी फेरी पर नहीं आता है, उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी। उसको सिर्फ आप क्राइटेरिया पूरा करने के लिए किसान के रूप में ऐड कर सकते हो और ज़मीन के रूप में भी उसको ऐड कर सकते हो अगर आपकी ज़मीन कम पड़ती है तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको सही और सटीक जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान।